हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। जैसा कि हमने आपसे एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग वीक में, सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और संडे को रीजनिंग का क्लास लेंगे, ठीक है। तो उसी में एक थोड़ा सा क्या हुआ, उसको मॉडिफाइड हमने किया है, ठीक है। और हम अब लेंगे मैथ्स में ही एक्स्ट्रा इनिंग्स। एक्स्ट्रा इनिंग्स मीन्स व्हाट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। जो आप मैथ्स पढ़ते हो, आपको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो आपको हेल्प करे, ठीक है। तो हम लोग कुछ वैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको जरूर मजा आने वाला है, ठीक है। आप किसी भी क्लास के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, 7, 8, 9, 10 डजेंट मैटर, ओके। तो देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। चलो देखो, हम लोग बचपन से एडिशन पढ़ते आ रहे हैं, जोड़, ठीक है। तो आज हम लोग जोड़ से संबंधित कुछ नियम और कुछ ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी प्रकार का, अगर एडिशन हो, साधारण हो, सिंपल एडिशन हो, ठीक है, फ्रैक्शन का हो, मतलब जो भिन्न बोलते हैं हम लोग, उसका जोड़ हो, ठीक है, फिर उसमें डिफरेंट टाइप, फिर डेसिमल, ठीक है, कैसे उसको फास्ट और इजी वे में, ठीक है, बिना गलत किए हुए उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज, देखो, तो जोड़ में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, साधारण जोड़ का। किसका? साधारण जोड़, ठीक है। मैं बाइलिंगुअल, ठीक है, लैंग्वेज यूज करूंगा, दैट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। चलो, तो साधारण मतलब सिंपल एडिशन अगर दिया है, सिंपल एडिशन कैसे होता है कि अच्छा 2 नंबर ऐसे दिया 2 + 5, तो इसको ऐड कर दे, दैट इज 7, ठीक है। ये सिंपल एडिशन हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर 2 नंबर दिया तो इजी वे में कर सकते हो। अगर 3 नंबर है, 2 + 5 + 7 + 9 + 18 + 22, अगर इतना नंबर है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो क्या करते हैं ना हम लोग, अगर बहुत सारा एक से ज्यादा नंबर दिया है, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी नंबर है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना रहता है कि सिर्फ प्लेस को देखना रहता है। किसको? प्लेस को, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा प्लेस है सर, ठीक है, हम लोग नंबर में पढ़ चुके हैं कि अच्छा कोई भी नंबर जैसे दिया है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये इकाई का स्थान होता है, जिसको इंग्लिश में वंश बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं, ठीक है। ये टेंस का प्लेस होता है, ठीक है, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं, ठीक है। ये सैकड़ा का स्थान होता है, इसको इंग्लिश में 100 बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? सैकड़ा, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कौन सा जो हमारा अंक है, जो डिजिट है, वो किस प्लेस पे है, ठीक है। सिर्फ इतना देखना होता है। तो देखो, सबसे पहले आप इकाई का प्लेस लेते हो, दैट इज वंश का, ठीक है। तो बताओ, इसमें वंश का प्लेस ये है, इसमें ये है, इसमें तो ये, ठीक है, क्योंकि इन सब में तो एक ही अंक है, तो जो हमारा अंक है वही हमारा इकाई का नंबर है, ठीक है। और जिसमें 2 नंबर है, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला हमारा होता है, ठीक है, अंक, वो किसका होता है? इकाई का होता है, वंश का होता है, ठीक है। तो क्या करो कि एक प्लेस वाले को एक में जोड़ते हैं। मतलब समझो कि अगर ये इकाई है, ठीक है, इकाई वाले को जोड़ेंगे तो सब में इकाई का अंक ही लेंगे, सबसे इकाई का अंक उठाएंगे। जैसे इकाई वाले को जोड़ रहे हैं तो यहां से इकाई वाला उठाया, ये 2 उठा, यहां से क्या आ गया? 8 आ गया, यहां से 9 आ गया अपना, ठीक है, यहां से 7, यहां से 5, यहां से 2, ठीक है। तो चलो सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा? ऐड करो पहले, ठीक है। तो यहां से क्या आया हमारा? 2, यहां से कितना आया? 8, और ये सब तो सिंगल है, तो लिख दो 9 + 7 + 5 + 2, ये कितना आ जाएगा हमारा? ठीक है, तो सबको पहले ऐड करो। 8 2 10, 9 19, 19 7 26, 26 5 31 और 2 33, तो कितना आ गया? 33, ठीक है। अब 33 का आप क्या करो, ठीक है, कि इसका भी हम कौन सा डिजिट लिखते हैं, ठीक है, तो इकाई वाला, वंश वाला, तो 3 लिख दो, ठीक है। और हमारे पास बच कौन सा आता है? ये जो सेकेंड प्लेस पे हमारा नंबर होता है वो हमारे हाथ में आ जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट मतलब जो टेंस वाला होगा, जो दहाई वाला टर्म होगा, उसमें ये जुड़ जाता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब दहाई वाला लो, दहाई वाला देखो, इसमें तो नहीं है दहाई वाला, मतलब टेंस वाला डिजिट तो है ही नहीं इसमें, तो दहाई वाला किसमें है? तो इसमें है और इसमें है, तो इसमें कौन है? देखो 2 है, इसमें कौन है? 1, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो दहाई पर क्या आ गया? 3, तो यहाँ पर टेंस के पोजीशन पर क्या लिखेंगे? 3, लेकिन यहाँ पर पहले से हमारे पास 3 बचा हुआ है, ठीक है, तो 3 + 3 हो जाएगा, दैट इज 6, कितना आ गया? ये 6, दैट इज कितना हो गया? 63, ठीक है। जैसे कितना भी नंबर दिया रहा है,
ठीक है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल देखना है कि इकाई वाला कौन है, ठीक है, दहाई वाला कौन है। इकाई वाले को इकाई वाले के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब वंश वाले के साथ, ठीक है, और दहाई जो है जो टेंस वाला है उसको टेंस वाले के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, और ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब इसी में मैं एक लार्ज एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक, ठीक है, एग्जांपल है, दैट इज उसमें 509 प्लस 3203 प्लस 1010101 प्लस 2802, कुछ ऐसा नंबर दिया। अब इसको कहता है ऐड करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले इकाई वाला मतलब वंश वाला लेंगे, तो वंश में यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 2 है, तो इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट ऐड करने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है, फिर 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, फिर 6 और 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 15। तो 15 का क्या लिखेंगे, देखो आया हमारे पास 15, तो इसका वंश जो इकाई वाला होता है उसको लिखते हैं, तो 15 का 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये सब का इकाई का प्लेस उठाए हैं, तो जो हमारा सम आया है सबका वो भी इकाई का नंबर होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका इकाई का ये नंबर होगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना, तो हमारे पास 1 बच गया है, ठीक है। तो दहाई वाला जो अंक का सम आएगा उसमें 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो तो दहाई वाले को जोड़ो, दहाई में यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ कितना है 0, तो 0 प्लस 0 0, यहाँ भी 0, तो 0 हो गया, यहाँ भी 0, तो कितना आ गया 0। लेकिन हमारे पास कितना था, 1 पहले था, तो 0 प्लस 1 दैट इज कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत, ठीक है। फिर कौन सा प्लेस देखेंगे, 100 वाला मतलब सैकड़ा वाला, तो सैकड़ा यहाँ कितना है 8 है, ठीक है, यहाँ कितना है दैट इज 1, तो 8 1 कितना हो गया 9, ठीक है। अब 9 और यहाँ कितना है 2 दैट इज 11, ठीक है, और 2 और 5 कितना हो गया, तो 11 और 5 कितना हो गया हमारा 16 हुआ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं था, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 11 और 5 16 का 6 लिखेंगे, हमारे पास 1 बच गया, ठीक है। अब इसके बाद 1000 के पोजीशन पे जाएंगे, 1000 में यहाँ क्या है 2 है, देखो यहाँ तो 1000 का पोजीशन है ही नहीं, तो इसको अब छोड़ दो आप। 1000 का पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ अंक है, तो यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 1000 में दैट इज 0, तो 3 0 कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना है 2, तो 3 2 5 और 1 हमारे पास पहले से था, तो कितना आ गया 6। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये इसमें 100 तक ही था हमारा अंक, ठीक है, इसमें कितना था 1000 तक था, इसमें भी 1000 तक था, ठीक है, तो 1000 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद जितना भी बचा हुआ है उसको आप डायरेक्ट क्या कर दो, सिंपल उतार दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 तक यहाँ तक था इसमें, इसके बाद इतना है 101, तो लिख दो 101, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सबका। समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऐसा नंबर दे दिया, अब कहेगा कि बताइए इकाई के पोजीशन पर क्या आएगा, तो इकाई के पोजीशन पर क्या आएगा, क्या करेंगे, सिर्फ इकाई वाले को अगर पूछ दे कि इकाई के अंक पर क्या आएगा, ठीक है, तो सबको नहीं, सबको पूरा ऐड नहीं कर रहा है, सिर्फ इकाई वाले पोजीशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 आपका आंसर हो गया कि अच्छा इकाई के स्थान पर हमारा 5 आ गया, ठीक है। अगर पूछा कि दहाई के प्लेस पर क्या आया, ठीक है, तो यहां से देख के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंपल कितना भी नंबर दिया हो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान क्या देना होता है, तो इसमें ध्यान ये देना होता है, ठीक है, कि इकाई का प्लेस है, ठीक है, तो सबके इकाई के प्लेस मतलब वंश के प्लेस पे जो अंक है उसको ऐड करेंगे, ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उसके इकाई के प्लेस पे ही लिखेंगे। समझ में आ गया, ये नहीं कि सबके इकाई को जोड़ दिया और हम सबसे पहले लिख देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि इसका इकाई लिया, ठीक है, इसका दहाई ले लिया, इसका सैकड़ा ले लिया, तब भी ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा सेकंड टॉपिक है भिन्न का जोड़। आपने भिन्न पढ़ा होगा, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, पढ़ा है भिन्न, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भिन्न के जोड़, ठीक है। तो समझो, देखो जब भी हम लोग जोड़ का बात करेंगे, एडिशन का बात करेंगे, तो सिर्फ एक नंबर तो होगा नहीं, हमारे पास मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जितना हो जाए, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग भिन्न के जोड़ का बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे देखो कुछ चीज समझना पहले, ठीक है। जैसे कि मान लो कि भिन्न भी होता है, जो एक होता है कि सिंपल हमारा होता है, जैसे ठीक है, जैसे हमारा लिख दिया 9/11, ठीक है, ये सिंपल हो गया। एक होता है हमारा, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ऐसे दिया रहेगा 8 होल
5/7, ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं 8.5/7, ठीक है। तो एक सिंपल होता है और एक मिश्रित होता है, मिक्स्ड होता है, ठीक है। तो जब सिंपल होगा तो उसका अलग ही भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसका बात कर लेते हैं, ठीक है, मिक्स्ड वाले का। कि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, जब भी मिश्रित भिन्न हो, ठीक है, और इसका एडिशन दिया रहा है, क्या रहा है, इसका एडिशन दिया रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसको ऐड करना है इससे 9 होल, ठीक है, 7/11, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले किसको ऐड करते हैं, जब भी ऐसा रहे पूर्णांक वाला, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी रहे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो हमारा पूर्णांक है, इसको पूर्णांक बोलते हैं या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल, ठीक है। तो ये जो हमारा होल है इसको पहले ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले ऐड क्या करेंगे, 8 + 9, ठीक है, और फिर प्लस का साइन देंगे और इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, 5/7 + 9/11, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐड करेंगे, लेकिन अभी पहले ये रूल देख लेते हैं, ठीक है, कि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो होल होता है हमारा उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखो भिन्न में ही अब हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार कि कैसे इसको जोड़ेंगे। अच्छा, अगर भिन्न का बात कर लिया जाए, ठीक है, तो भिन्न देखो यहाँ पर एडिशन का बात है तो मिनिमम हमारे पास कितना होगा, 2 फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो देखो इसमें दो जो फ्रैक्शन होगा वो कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है, 3 टाइप का हो सकता है, समझो कैसे, ठीक है। एक पहला ये टाइप हो सकता है, ठीक है, कि दोनों जो फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों जो फ्रैक्शन है जिसको ऐड कर रहे हैं, यहां पर मिनिमम 2 का पहले बात करेंगे, ठीक है। आप ऐड तो बहुत सारे को कर सकते हो लेकिन मिनिमम 2 को लेके चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन ऐसा है जिसका, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर या हिंदी में इसको हर बोलते हैं, ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो जब डिनोमिनेटर मतलब हर जो हमारा है ये अगर सेम रहता है, ठीक है, ठीक है, तो इस केस में देखो, अच्छा पहले केस का बात कर लेते हैं, ठीक है, कि पहला केस ये हो जाएगा कि दोनों का हर क्या हो, सेम हो, ठीक है, केस हम लोग हर पर ही बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों का हर अलग हो, जैसे एक 5/7 है और एक कितना हो जाएगा 9/11। देखो यहाँ पर हर कितना है, डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ कितना 11 है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। एक केस क्या हो सकता है, समझने का प्रयास करना, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, 5/7 + 11/14, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ध्यान देना है कि देखो तो यहां पर क्या है कि 14 जो है ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है, 7 का मल्टीपल है या नहीं 14, ठीक है। तो तीसरा केस हमारा ऐसा बन रहा है, ठीक है, पहला केस क्या था कि दोनों सेम है, दूसरा केस क्या है कि दोनों डिफरेंट है, तीसरा केस ऐसा है कि एक जो हमारा हर है मतलब एक जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब दूसरे के टेबल में आता है, दूसरे के गुना में आ जाता है, ठीक है। जैसे 7 × 2 = 14 आ गया या नहीं आ गया, ठीक है, 7 के मल्टीपल में आ गया ये, ठीक है। तो ये 3 टाइप का हमारा क्या रहेगा, केस रहेगा भिन्न में, ठीक है, कि अगर ये 3 टाइप का केस है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है, दैट इज फर्स्ट केस। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जो हमारा हर है रिजल्ट में क्या करेंगे, जो हमारा हर है जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे, 7 था तो 7 लिख दिया, और जो हमारा अंश है मतलब न्यूमरेटर इसको ऐड कर दो सिंपली। तो 5 + 4 कितना आ जाएगा सर, 5 + 4 9 और ये अपॉन 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, कैसे, ठीक है, आप 7 से डिवाइड कर दो, इसमें देखो 7 से डिवाइड करोगे 9 में, 7 × 7, कितना रिमाइंडर आ गया, शेष कितना बचा 2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 होल, ठीक है, 1 होल 2/7, ठीक है। जो हमारा कोसेंट होता है उसको होल के रूप में लिखते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, अंश हो जाता है, और जो हमारा जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। समझ में आ गया, इसको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जा सकता है, ये भी हो जा सकता है, समझ में आ गया। तो जब भी हम लोग बात करेंगे किसका कि अगर हर हमारा सेम है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल अंश को जोड़ देंगे, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब इसी में अगर एक और रहे, ठीक है, जैसे चलो इसमें एक और क्वेश्चन दिया जाए, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें अगर
फर्स्ट टाइप जो हमारा है, इसमें एक और क्वेश्चन ले हम लोग, ठीक है। फर्स्ट का इसको ए नाम दे दिया, ठीक है, जैसे कि था 5/7 प्लस, ठीक है, 5/7 प्लस 3/7, ठीक है, प्लस 9/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा रहे तो क्या करो, सबका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर सेम है, तो 7 लिख दो, सबका जितना लिख दो। उसके बाद जो हमारा अंश है उसको सिंपली ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 + 3 + 9, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 8 9 17 17/7। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ कैसे चेंज करना है, कोई दिक्कत। चलो ये हमारा फर्स्ट केस जो है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड केस का, ठीक है। चलो तो हम लोग सेकंड केस का बात करेंगे। देखो सेकंड नंबर में क्या था हमारा क्वेश्चन, 5/7 प्लस 9/11। अच्छा बताओ ये कैसा केस है सेकंड केस। सेकंड केस एक ऐसा केस हम ले रहे हैं जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो हमारा हर है, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जब ये दोनों डिफरेंट है तो केस और भी इजी हो जाएगा। क्या करेंगे, जो हमारा हर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो 7 × 11 कर दो, कोई दिक्कत है, क्या कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। रिजल्ट में जो हमारा हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंश हमारा क्या होगा सर, तो अंश के लिए क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है उसके लिए क्या करेंगे कि देखो जो 7 हमारा है इसका न्यूमरेटर 5 है, ठीक है, तो लिखो 5, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारा अनदर फ्रैक्शन है ना उसके हर से, मतलब उसके डिनोमिनेटर से। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, ठीक है। हमारा प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है। और फिर 11 का अंश कौन है, न्यूमरेटर 9 है, तो 9। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अपोजिट, इस जो अनदर फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत समझ में आया। देखो जब भी डिफरेंट का केस है कि दोनों का हर क्या है, अलग है, दोनों एकदम भयंकर तरीका से अलग है, ठीक है, तो दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गया। और ये तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। और न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, अंश के लिए क्या करेंगे कि जिसके आप अंश को ले रहे हो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा दो किससे, जो हमारा दूसरा फ्रैक्शन है उसके हर से, उसके डिनोमिनेटर से। देखो जैसे 5 था तो इसको मल्टीप्लाई करवाया 11 से, और 9 था तो इसको मल्टीप्लाई करवाया 7 से। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 11 5 जा 55 प्लस 9 7 जा 63/7 11 जा 77। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो सर, ठीक है। अब चलो इसमें एक और ले लिया जाए बढ़ा करके कि सर आप 2 का तो बता दें, 2 का तो कोई बता देगा, 3 का बताइए। चलो इसी में 2 का मान लो इसको ए नाम दे दिया क्वेश्चन को, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन हमारा है 7/9 प्लस 13/5 प्लस, ठीक है, 7/8, ठीक है। देखो ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैं भी बता दे रहा हूं क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी लिखा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, या ऐसा भी हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो तीनों का क्या है, तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से, तो क्या करना है आंसर में, कुछ नहीं, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारा फाइनल आंसर है उसका जो हर होगा, तीनों क्या कर दो मल्टीप्लाई, 9 × 5 × 8 बताया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो तो ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा, अब देखो क्या करेंगे, जैसे 9 जो हमारा है, ठीक है, इसका अंश ये है 7, तो 7 लिख दिया। और इसको जानते हो किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को, 9 को छोड़ करके जो भी फ्रैक्शन है कौन कौन है, तो 5 है 8 है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 5 × 8 हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। अब देखो 5 के ऊपर क्या है, 13 है, तो 13 को लिखेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 का जो हर है उसको छोड़ करके जो भी है, तो कौन कौन है, तो 9 है और 8 है, ठीक है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा 9 × 8, समझ में आ रहा है। फिर प्लस का साइन देंगे, ठीक है, प्लस का साइन देंगे। 8 के ऊपर क्या था, 7 था, तो 7 लिखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को छोड़ करके, ठीक है, इसको मतलब छोड़ करके, इस फ्रैक्शन को छोड़ करके जो अदर फ्रैक्शन है उसके हर से, उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 5 कर देंगे यहाँ पर, 9 × 5।
अब सबको ऐड कर लो, सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, जो भी आपका आंसर आता है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ रूल बता रहा हूँ, एक ट्रिक टाइप का बता रहा हूँ। ठीक है, कि हम लोग ऐड कैसे करेंगे जो फ्रैक्शन हमारा डिफरेंट टाइप है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पे। ठीक है, तो थर्ड को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए सर, देखिए थर्ड हमारा, थर्ड में क्या था, इसमें ये एक ऐसा केस है जिसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है, मतलब जो हमारा हर है, ये एक हर दूसरे का क्या है, मल्टीपल है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 5/7 प्लस 11/14, ठीक है ना। अब देखो इसमें 14 हमारा 7 का मल्टीपल है और कितने बार में लग रहा है ये निकाल लो सिर्फ। ठीक है, कि 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। 7 2 जा 14, कितना है हमारा 2, कोसेंट कितना है 2, बस इसको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो बड़ा है हमारा 14। तो सिंपल हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका हर, उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये क्लियर है। ठीक है, अब इसका अंश क्या होगा, तो अंश के लिए कुछ नहीं करो। ठीक है, जो हमारा बड़ा वाला डिनोमिनेटर था यही मल्टीपल है, तो इसका जो अंश है उसको वैसे ही लिख दो 11 प्लस, इसमें किसी को गुना करने का कोई जरूरत नहीं, किसी को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारा छोटा था, हमारा जो हर था बेचारा छोटा, ठीक है, उसका जो अंश है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 7 से डिवाइड कर रहे हैं 14, तो कितना बार में लग रहा है, 2 टाइम्स। मतलब 7 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो कितना बार में 14 आता है, 2 बार में। तो जितना बार में आता है उतना से मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 2 कर दिया। समझ में आया। जो हमारा बड़ा वाला था हर, ठीक है, उसका अंश वैसे ही लिखेंगे, इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो हमारा छोटा वाला नंबर था, जो हमारा छोटा वाला हर था, ठीक है, इसके अंश को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो जितना टाइम्स में ये आ रहा है। समझ में आ गया। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। 11 प्लस 10 21/14, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो, इसको कट कर दो, कितना आ गया, 7 से कट करोगे 3/2। अब इसको चेंज कर सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, 1 होल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। आपका तीनों आंसर आपका सही है। ठीक है, आंसर जो भी रहे, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन हो, देखो अब इसमें 2 रहे तो आप इजी वे में कर सकते हो, लेकिन अगर 3 रहे तो क्या करोगे, समझो। यहीं पर तो समझने का है सर जी। देखिए अगर इसी में मैं एक केस ले लूं, ठीक है, देखो इसका ए मान ले रहा हूं, ठीक है। देखो ये दोनों नंबर वैसे ही रख रहा हूं, 5/7 प्लस, ठीक है, 11/14 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा लिख रहा हूं मैं 23/28। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो तीनों में कुछ गौर करो, ठीक है, कि इसका मल्टीपल 7 तो 14 तो है, ठीक है, और इसका मल्टीपल 28 भी है ना। 7 का मल्टीपल 14 भी है और 28 भी है, ठीक है, और 14 का मल्टीपल भी 28 है। तो जब 3 का केस रहे ना, या 3 से अधिक का केस है, तो हम लोग को सबसे बड़ा नंबर वो ढूंढना है जो सबका मल्टीपल है। क्या ढूंढना है, तो वो ढूंढना है, वो नंबर ढूंढना है हर में जो सबका मल्टीपल है। तो सबका मल्टीपल यहाँ कौन है, तो 28 है। कहो कि सर नहीं 14 तो 7 का है, तो 14 7 का है बकलोल, लेकिन 28 का नहीं ना है क्या, नहीं ना, 28 का है क्या, ये मल्टीपल नहीं है ना। हाँ, तो सबका मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का भी मल्टीपल 28 है, 14 का भी है 28। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसका जो डिनोमिनेटर जो हर होगा वो ये नंबर होगा 28। कौन होगा, तो 28। ठीक है, अब देखो जो हमारा हर आ गया 28, ठीक है ना, बस सिंपल इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो इससे। 7 से डिवाइड करो 28 को, कितना बार में लगता है, 4 टाइम्स में। ठीक है, कितना बार में लगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको याद रखो। ठीक है, फिर 14 से डिवाइड करो इसमें, ठीक है, कितना बार में लगता है, 2 बार में। अच्छा, इसको याद रखो। ठीक है, अब देखो जो सबसे बड़ा वाला था डिनोमिनेटर, उसका जो अंश था उसको तो वैसे ही लिख दे रहे थे। देखो यहीं पर कि 14 था, उसका अंश को वैसे ही लिख दिया 11, किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख दो वैसे ही, तो ये हो गया 23
किससे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, तो 23 प्लस, अब आओ सेकेंड वाले पे 14, तो 14 का अंश कौन है, न्यूमरेटर 11, तो 11 लिखा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 14 के पहाड़ा में 14 के टेबल में कितना बार में 28 आ रहा है, तो 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर प्लस का साइन दिया क्योंकि प्लस कर रहे हैं। 7 का अंश कौन है, 5, तो 5 लिखा, लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 7 के पहाड़ा में 7 के टेबल में 28 कितने बार में आ रहा है, तो 4 टाइम्स में आ रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अब सबको ऐड कर दो, ठीक है। 23 प्लस 11 2 जा 22 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 28, अब आपका जो भी आंसर है, लेकिन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर हमको सिंपल देखना है कि सबका मल्टीपल कौन है, सबके पहाड़ा में कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है सर, तो सिंपल वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, हर हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट आने वाला है उसका। फिर इसका अंश जो है उसको वैसे ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है जैसे 7 है, तो सिंपल इसका अंश भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई उस नंबर से करेंगे जितना बार में हमारा ये आ रहा है, बड़ा नंबर इसके टेबल में जितना टाइम्स में ये आ रहा है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना। सेम टू सेम वैसा ही था कि इसके टेबल में ये कितने बार में आ रहा है, तो 2 टाइम्स में, तो इसके अंश में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। हम लोगों ने तीनों केस को क्या किया है, अच्छे ढंग से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, लिसन, आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दशमलव का जो आपने पढ़ा होगा बहुत इजी वे में, ठीक है। तो सर इसमें क्या नया है, नया है, ठीक है, क्या नया है वो आप देखोगे, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो डेसिमल में, ठीक है, पहले 2 का बात करते हैं। जैसे देखो मान लो एक नंबर है 23.085, ठीक है, ये एक नंबर है। अनदर नंबर हमारा है 28.01, ठीक है। अब कहता है इन दोनों को ऐड करो, क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो देखो क्या करना है एडिशन में, देखो डेसिमल के एडिशन में सिर्फ हमें ध्यान देना है डेसिमल के बाद, प्रोबेबली हमें ज्यादा, ठीक है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है उस पर ध्यान देना। तो यहां देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 कितना डिजिट है, 3 डिजिट। यहाँ कितना है सर डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद यहाँ सिर्फ 2 डिजिट है। मैक्सिमम डिजिट कहाँ है, मैक्सिमम अंक कहाँ है, तो यहाँ पर है। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 2 है। तो क्या करते हैं ना हम लोग डेसिमल के एडिशन में कि जहां हमारा डिजिट कम है, ठीक है, उसको मैक्सिमम डिजिट बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट कितना था, 3, तो इसको भी हम लोग 3 डिजिट का बनाने का प्रयास करेंगे। कितना डिजिट का, 3 डिजिट का, ठीक है। तो चलो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करें, तो देखो एक बात याद रखो, ठीक है, कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में दिया हुआ हो, ठीक है, तो अगर आप इसके बाद 0 लगाते हो ना, तो ये नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसके बाद 0 लगाते हो, डेसिमल के बाद 0 आप लगाते हो, ठीक है, तो नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये अगर नंबर दिया है तो इसमें आप 0 लगा दो डेसिमल के बाद, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर 0 लगा दिया तो देखो, तो ये 2 डिजिट का था, 3 डिजिट बनाना था, तो क्या कर दिया, एक ऐसा ही डिजिट है जिससे नंबर चेंज नहीं होता, दैट इज 0, तो 0 का ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये भी 3 डिजिट हो गया कि नहीं, तो ये भी 3, ये भी 3। अब सिंपल इसको जोड़ सकते हैं कैसे, जैसे सिंपल एडिशन कैसे कर रहे थे, सिंपल रूल हमारा कि अच्छा, अब देखो सिंपल जैसे करते थे ना कि अच्छा इकाई वाले को इकाई के साथ दहाई तो दहाई, ठीक है, सैकड़ा को सैकड़ा, सिंपल वैसे ही करो। जो हमारा 5 है, ठीक है, इसको लेके चलो, चलो इकाई है, इसको 0 के साथ करो, ये लास्ट, तो 5 + 0 कितना हो गया, 5, और ये भी इकाई के प्लेस पे आएगा, ठीक है। अब देखो
ये इकाई का प्लेस है नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद है, ठीक है, लेकिन एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, एक जनरल रूल कि आप उसको ऐड कैसे कर सकें, ठीक है। आप सिंपल ऐड करें, ठीक है, देखो जैसा सिंपल ऐड कर देते तो 5 + 0 5 हो गया, ठीक है। फिर इसका सेकंड लास्ट दहाई वाला, इसका सेकंड लास्ट दहाई वाला कितना है, तो इसका 8 है, इसका 1, तो 8 1 कितना हो गया 9, ठीक है। ये थर्ड में ये 0, ये 0, तो 0। अब देखो यहां से भी 3 डिजिट हमने कंप्लीट कर लिया, यहां से भी 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट जो डेसिमल के बाद था उसका एडिशन हमने कर लिया। तो 3 डिजिट के बाद क्या दे दो, 0 दे दो, सॉरी डेसिमल दे दो, क्या दे दो, डेसिमल दे दो, ठीक है। अब सिंपल डेसिमल के पहले जैसे ऐड करते हैं, कैसे सिंपल ऐड करते हैं, तो ये 8 है, 8 + 3, ठीक है। देखो स्टार्ट तो यहीं से होगा हमारा इकाई, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐड चूंकि कर रहे हैं तो इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पर समझा दी कि अच्छा इसको इकाई समझते थे, इसको भी इकाई समझ लो, ठीक है, इस तरीका से मैंने बताया, ठीक है। तो चलो ये 3 है और ये कितना है 8, डेसिमल के जस्ट पहले, ये 3 ये 8 दोनों का ऐड करो कितना 11, 11 का 1 लिखेंगे, हाथ में हमारे पास 1 बच गया, ठीक है। फिर 2 2 4 और 1 5, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी डेसिमल का केस रहे तो क्या करना है, सिंपल देखना है कि जो हमारा डेसिमल है इसके बाद कितना डिजिट है, तो जहां मैक्सिमम डिजिट होगा, ठीक है, उसको लेना है कि अच्छा यहाँ 3 है तो जिसमें भी 3 से कम डिजिट है उसको 3 बनाने का प्रयास करना है, ठीक है, और फिर आंसर कर देना है खटाक। चलो इसी में एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब 3 नंबर का बात करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 146.008 प्लस 21.02 प्लस 1.00025, कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखो तो क्या देखना है, जब भी डेसिमल का केस रहे एडिशन में तो सिंपल देखना है डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कहाँ है, तो यहाँ कितना डिजिट है डेसिमल के बाद 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है तो 1 2 3 4 5, कितना डिजिट है 5, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो सब में 5 डिजिट बनाना पड़ेगा। सब में 5 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कि जितना डिजिट कम हो रहा है उतना 0 बैठा दो। तो यहाँ पर देखो कितना डिजिट है 3, यहाँ कितना डिजिट कम है 2 डिजिट, 5 बनाने के लिए कितना डिजिट चाहिए 2 डिजिट, तो क्या कर दो 2 0 बैठा देना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 146.00800, ये हमारा 5 डिजिट बन गया 10 डेसिमल के बाद। फिर प्लस कितना ये हो जाएगा 21.02, यहाँ पर 5 बनाना है तो कितना कम है 3, तो 3 डिजिट बैठाओ 1 2 3, 3 को 0 कंप्लीट हो गया। और देखो इसको वैसे ही छोड़ दो क्योंकि ये पहले से 5 है, ठीक है, तो 1.00025। अब जैसे सिंपल ऐड करते ऐड कर दो, ठीक है, सबसे लास्ट इसमें 0 है, इसमें भी 0, इसमें 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर इस सेकंड लास्ट कितना है, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो 2 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड लास्ट देखेंगे कितना है 8, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 8 आ जाएगा। फोर्थ लास्ट देखेंगे यहाँ 0, फोर्थ लास्ट यहाँ 0, यहाँ 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना है फोर्थ लास्ट, तो यहाँ हमारा 0 है, ठीक है। देखो फोर्थ लास्ट यहाँ 0, यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना है 0 है, तो कितना हो गया 2, 0 + 0 + 2 दैट इज 2, और फिफ्थ लास्ट हमारा 0 0 0, तो 0 आ गया। अब देखो 5 डिजिट हमने कंप्लीट कर लिया, 5 अंक कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद क्या था डेसिमल था सब में, तो डेसिमल दे दिया, कोई दिक्कत। अब डेसिमल के पहले जो भी ऐड करो, यहाँ पर कितना है सिर्फ 1 है, यहाँ 1 और यहाँ 6, 6 1 7 1 8, 8, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो छोड़ो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 4 और 2 6, ठीक है, 1 का 1, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल तो आपका एडिशन आता है, लेकिन डेसिमल अगर रहे तो हम कैसे करेंगे ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं होगा कि आप लोगों को कुछ डाउट बचा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आज के लिए इतना ही। आप क्या करें कि इस पर प्रॉब्लम्स क्या करें बनाएं, आप जितना ज्यादा क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप उतना अच्छा स्पीड क्या कर पाएंगे गेन कर पाएंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग को प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी फास्ट वे में सॉल्व करना है। तो ये हमारा कुछ एडिशन का टिप्स एंड ट्रिक्स कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि रूल क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड